बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, THALE'(S), थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम। अच्छा, अब इसमें नोट करें, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, if a line is drawn parallel to if a line is drawn parallel to one side of a triangle, parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides at two distinct points, distinct मतलब अलग अलग, then it divides the two sides in the same ratio. It divides the two sides in the same ratio. कैसे? जैसे मान लीजिए ये ट्राइंगल है, ए बी सी, और इसमें एक साइड इस तरह से ड्रॉ करी जाती है कि वो इस साइड के पैरेलल है, तो इसको बोल दिया डी, इसको बोल दिया ई। ठीक है, तो इफ DE is parallel to BC, then AD upon DB AD upon DB is equal to AE upon EC, AE upon EC, ये होती है थेल्स थ्योरम। ठीक है, उसके बाद सिमिलैरिटी क्राइटेरिया देख लीजिए। सिमिलैरिटी क्राइटेरियन जो लिखा जाता है, तो ये क्राइटेरिया ही बोला जाता है, लिखा जाता है क्राइटेरियन, बोला जाता है क्राइटेरिया। ठीक है, अब पहला देखिए, डबल ए और ट्रिपल ए सिमिलैरिटी। डबल ए और ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, तो इसमें एक ये ट्राइंगल है एबीसी, और मान लीजिए दूसरा ये ट्राइंगल है डीईएफ। एबीसी और डीईएफ, तो इस ट्राइंगल में मान लो ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल
इस वाले एंगल के इक्वल है। तो हम ये कहेंगे जैसे दो ट्राइंगल्स हैं, तो इसका ये वाला एंगल इसके इस वाले एंगल के इक्वल है, इसका ये वाला एंगल इसके इस वाले एंगल के इक्वल है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूंगा ना, तो ये तीसरा एंगल भी इसके तीसरे एंगल के इक्वल आएगा। ठीक है। हाँ, इसी वजह से हमको तीसरा एंगल देखने की जरूरत ही नहीं होती। अगर दो एंगल भी इक्वल आ गए तो हम कह देंगे डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हमारे दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। तो यहां से हम ये कहेंगे कि सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल बी is equal to angle E. So by double A similarity criteria, triangle ABC मैंने कैसे करा, देखो इस वाले ट्राइंगल का एंगल A और एंगल B, तो पहले मैंने A लिख दिया, फिर मैंने B लिख दिया। अब जो बचा हुआ एंगल है C, उसको चाहे तो आप बाद में लिख दो, चाहे सबसे पहले लिख दो। इज सिमिलर टू A के बराबर क्या है D, तो यहाँ पर पहली पोजीशन पर A लिखा हुआ है, तो इधर भी पहली पोजीशन पर D लिखेंगे। B के बराबर क्या है एंगल E, तो दूसरी पोजीशन पर B लिखा हुआ है, तो दूसरी पोजीशन पर ही यहाँ पर E लिखेंगे। जो बचा हुआ अल्फाबेट था C, उसको मैंने तीसरी पोजीशन पर लिखा, तो यहाँ बचा हुआ अल्फाबेट F है, उसको भी फिर मैं तीसरी पोजीशन पर ही लिखूंगा। तो ये हो गया ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ये कहलाता है डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। उसके बाद दूसरा नोट करें, दूसरा है ट्रिपल एस सिमिलैरिटी। ट्रिपल एस सिमिलैरिटी में क्या होता है देखिएगा, मान लीजिए एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। ठीक है। देखो कॉन्ग्रुएंट, मैं अलग अलग साइज क्यों बना रहा हूँ ट्राइंगल्स के, क्योंकि यहाँ ऐसा होता है कि यहाँ पर ट्राइंगल के साइज जो है वो सेम होना जरूरी नहीं होता, साइज कम और ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन जैसे एंगल वाला क्राइटेरिया है तो उसमें एंगल इक्वल होंगे, साइड वाला क्राइटेरिया है तो उसमें साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, इक्वल नहीं होगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो मैंने ये कहा, ये है ए, ये बी, ये सी, ये डी, ई और एफ, ईबीसी और डीईएफ। हाँ, वही तो बताया था अभी। कॉन्ग्रुएंसी में ये होता है कि ट्राइंगल्स एग्जैक्टली सेम होते हैं। एग्जैक्टली सेम मतलब एक ट्राइंगल को उठाकर दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रख दो तो कंप्लीटली उसको ओवरलैप कर लेता है। ठीक है। तो और जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स ऐसे हैं कि जैसे मान लीजिए एक तो मारुति 800 है जो आप सड़क पर चलते हुए देख रहे हैं, और एक खिलौने की मारुति 800। ठीक है। जो उसका टॉय मॉडल जो होता है, तो उसको हम ये बोलेंगे कि वो देखने में बिल्कुल सिमिलर है, ठीक, लेकिन एक का साइज बड़ा है और एक का साइज छोटा है। और अगर हम ये कहें कि सड़क पर चलती हुई दो मारुति 800 है, तो उसका मतलब क्या है कि दोनों एग्जैक्टली सेम है दिखने में भी, तो उसको हम कॉन्ग्रुएंस बोल देते हैं। ठीक है। तो अब देखिए ट्रिपल एस सिमिलैरिटी में क्या होगा कि इफ ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, मतलब जो तीनों साइड्स दे रखी हैं उन तीनों साइड्स के रेशो वो इक्वल हैं। कैसे कि भाई पहला, अगर मान लीजिए हम ये कहें कि रेशो कौन कौन सा इक्वल, ए बी, तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये रेशो इक्वल है, ऐसा हम ऑब्जर्व करेंगे दो ट्राइंगल्स में। और फिर हम इसमें क्या करते हैं ट्रिपल एस सिमिलैरिटी में, ये जो एक रेशो, दो रेशो, तीन रेशो दे रखे हैं, उसमें से कोई भी दो रेशो पकड़ लीजिए और फिर देख लीजिए कि हमारा जो ट्राइंगल्स हैं
वो ट्राइंगल्स का सीक्वेंस सही क्या बन रहा है। तो जैसे मान लो मैंने ये और ये पकड़ लिया, तो हम इसको ऐसे कह देंगे ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। तो ए बी और बी सी को अगर मैं कंबाइन करूं तो इधर बी एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बाई बाई ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू डीई, और ईएफ को अगर कंबाइन कर दिया तो ई ने इस ई को ओवरलैप कर दिया, तो ट्राइंगल डीईएफ, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। बोलिए समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। अर्णव, आशुतोष, दिव्यांशी। यस यस सर। ठीक है, चलिए तो ये दूसरा सिमिलरिटी क्राइटेरिया हुआ। तीसरा देखेंगे एस सिमिलैरिटी, साइड एंगल साइड। सिमिलैरिटी में नहीं होता, सिमिलैरिटी में तीन ही है, आपको तो खुश होना चाहिए कि तीन ही क्राइटेरिया है, वहां पर तो पांच होते थे। हाँ तो बहुत अच्छी बात है ना। क्या? चलो if AB upon DE is equal to AC upon DF is equal to AC upon DF and angle BAC is equal to angle EDF। मतलब अगर रेशो इसका AB अपॉन DE, तो AB अपॉन DE हो गया, ये वाला AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF, तो AC अपॉन DF इज इक्वल टू AC अपॉन DF दे रखा है। और बीच का जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर ये इक्वल दे रखा है, जैसे BAC इज इक्वल टू EDF, अगर ये इक्वल दे रखे हैं तो हम ये कहेंगे कि इस वाली और इस वाली साइड का रेशो, इस वाली और इस वाली साइड का रेशो इक्वल है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल कंटेन्ड है वो अगर इक्वल है, तो हम ये बोल देंगे बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहेंगे कि भाई SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया triangle ABC is similar to triangle DEF। अब इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है टू पॉलीगन्स हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। Two polygons have same number of sides are similar if ऑप्शन ए है देयर corresponding sides are proportional।
corresponding sides are proportional. Option B, their corresponding angles are equal. Their corresponding angles are equal. Option C, both A and B. और ऑप्शन डी है none of the above. ऑप्शन ए दे रखा है देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कि उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी। एक तो ये तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो प्रोपोर्शनल होती ही हैं सिमिलर ट्रायंगल्स की। दूसरा है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कि उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। तो हमारा ए और बी दोनों ही करेक्ट होंगे, इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। ठीक है, बोथ ए एंड बी। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप two figures having the same shape and no necessarily the same size, and two figures have the same shape and no necessarily the same size. And no necessarily the same size are called ऑप्शन ए है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ऑप्शन बी है इक्वल फिगर्स, ऑप्शन बी है इक्वल फिगर्स, ऑप्शन सी है सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर्स, और ऑप्शन डी है सिमेट्रिक फिगर्स। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सी हो गया सिमिलर फिगर्स। ठीक, अच्छा, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया, और जो हमने यहाँ पर तीनों सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पढ़े हैं उसमें भी मैं जानबूझकर जो दोनों मैंने ट्राइंगल्स बनाए हैं वो बनाए ही ऐसे हैं कि उनका शेप तो सेम है लेकिन साइज अलग अलग है। यहाँ पर ये ट्राइंगल बड़ा है, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि साइज जो है वो सिमिलर फिगर्स के साइज जो है वो छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन शेप जो है वो सेम होनी चाहिए। ठीक, अगला देखते हैं। Question number 3. The height of mountains is found out
The height of mountains is found out using the idea of indirect measurements using the idea of indirect measurements which is based on the option A है principle of congruent figures, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ऑप्शन बी है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स। ऑप्शन सी है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ फिगर्स। और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स की जो हाइट निकाली जाती है, वो हाइट कभी भी, आप ये देखिए इतना बड़ा माउंटेन होता है, उसकी हाइट निकालना फिजिकल मेथड से, डायरेक्ट मेथड से पॉसिबल नहीं होता कि आप वहां पर कोई मीटर स्केल लेकर जाओ, एक बंदा ऊपर मीटर स्केल लेकर खड़ा हो जाए, एक बंदा नीचे, कि भाई नाप जरा उसको थोड़ा टाइट रख, चेक करना है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो उसको कैसे करोगे मेजर? उसको यही सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स वाला फंडा यूज करके हाँ करा जा सकता है ये। हाँ ये हाँ बिल्कुल सही है। ठीक, ऐसा काम पता है कौन करेगा? ऐसा काम तुम ही करोगे, तुम करोगे और उसको ध्रुव को फंसा दोगे, है ना। तो पता चला वो बेचारा नीचे खड़ा होके वेट कर रहा है, वो ऊपर हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ है ना। और उसके पास वो कभी वो देगा ही नहीं, वो डालेगा ही नहीं, वो कहेगा कि हाँ मैं पकड़ा रहा हूँ तेरे को, घूमता रहेगा ऊपर, चड्डी खाता रहेगा। हाँ, तो ये सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स वाला है। चलिए, ये यहाँ तक जो इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दे रखे थे, आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ if triangle ABC is similar to triangle PQR, if triangle ABC is similar to triangle PQR, comma, then y plus z equals, then y plus z equals
अब ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 2 + √3, ऑप्शन बी है 4 + 3√3, ऑप्शन सी है 4 + √3, और ऑप्शन डी है 3 + 4√3, 3 + 4√3। ठीक है, तो इफ ट्राइंगल एबीसी, हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, इफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर देन y + z इक्वल्स, तो दो ट्राइंगल हैं जो कि सिमिलर दे रखे हैं। यहाँ है since triangle ABC is similar to triangle PQR, ABC PQR के सिमिलर है, तो इसका मतलब क्या है, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट AB, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट PQ, तो AB/PQ, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट BC, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट QR, BC/QR इज इक्वल टू इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट AC और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट PR। तो AB/PQ, AB क्या है Z और PQ क्या है 3, BC/QR मतलब 8 और QR क्या हो गया 6, AC/PR 4√3/y। अब जब Z निकालना है तो इन दोनों को ले लेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, यहाँ से आ गया Z इज इक्वल टू 4, और जब Y निकालना है तो इन दोनों को ले लेंगे, तो ये हो गया 8/6 इज इक्वल टू 4√3/y, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 इज इक्वल टू √3/y, तो y इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, y इंटू 1 y, और 3 इंटू √3 3√3, ये हो गया। तो यहाँ से y + z की वैल्यू क्या आ गई, 4 + 3√3 या 3√3 + 4, है ना, ऑप्शन नंबर बी, ये सही ऑप्शन है इसका। ठीक है, 1 मिनट वेट करिए, अभी आ रहा हूँ मैं। आपकी एज में, आपकी एज में इंग्लिश था फेवरेट सब्जेक्ट। हाँ हाँ, सबसे इजी। हम्म, in the given figure triangle ACB is similar to triangle APQ. Triangle ACB is similar to triangle APQ, full stop. If AB is equal to 6 centimeter, if AB is equal to 6 centimeter, comma BC is equal to 8 centimeter, and PQ is equal to 4 centimeter, then PQ is equal to 4 centimeter, then AQ is equal to then AQ is equal to 2 2.5 in the given figure। पहले तो फिगर बनाएंगे,
triangle ACB is similar to triangle APQ. तो triangle ACB is similar to triangle APQ. अच्छा, वो पूछ रहे हैं AQ बताइए क्या है, किसके इक्वल है। ऑप्शन ए है 2, 2.5, 3, 3.5। ठीक है, तो ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। अब देखिएगा, इसमें ट्रायंगल ACB is similar to triangle APQ। ACB is similar to triangle APQ। अब ट्रायंगल ACB जो है, ACB, इसमें हम ये कहेंगे कि पहला दूसरा अल्फाबेट AC, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट AP, तो AC अपॉन AP इज इक्वल टू इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट CB, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट PQ, इसका पहला तीसरा अल्फाबेट AB और इसका पहला तीसरा अल्फाबेट AQ। सबकी वैल्यूज डाल दो। AB इज इक्वल टू 6, वो AQ पूछ रहे हैं ना, और BC, तो मुझे AC की वैल्यू नहीं पता, AP की वैल्यू भी हमें नहीं पता, तो ये हमारे काम का नहीं है ये वाला रेशो। यहाँ देखिए CB मतलब BC की वैल्यू मुझे पता है 8 सेंटीमीटर, और PQ की वैल्यू मुझे पता है 4 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू AB पता है 6, और AQ मुझे कैलकुलेट करना है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो यहाँ क्या हो गया, 1/1 इज इक्वल टू 3/AQ। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AQ इंटू 1 क्या हो गया, AQ, और 1 इंटू 3 कितना हो गया, 3, तो AQ इज इक्वल टू 3 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन सी ये सही ऑप्शन है इसका। ऑनलाइन वाले बता दें, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। If triangle ABC is similar to triangle DEF such that 3AB is equal to, such that 3AB is equal to DE, (3AB is equal to DE) and BC is equal to 9 centimeter. BC is equal to 9 centimeter. Then EF is equal to then EF is equal to, ऑप्शन ए है 27 सेंटीमीटर, बी है 3 सेंटीमीटर, और सी है 6 सेंटीमीटर, और डी है 9 सेंटीमीटर। ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। अब देखिएगा, since triangle ABC is similar to triangle DEF, तो पहला दूसरा अल्फाबेट AB, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट DE, AB अपॉन DE इज इक्वल टू इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट BC, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट EF इज इक्वल टू इसका पहला तीसरा अल्फाबेट AC, उसका पहला तीसरा अल्फाबेट DF। अब इन्होंने दिया है AB 3AB इज इक्वल टू DE। हाँ, तो DE की जगह 3AB लिख सकता हूँ मैं, AB को तो AB लिखा रहने दो,
और DE की जगह लिख दो 3AB, और BC की वैल्यू कितनी दे रखी है 9, है ना, और वो पूछ रहे हैं EF बताओ, तो मेरा इससे ही काम बन जाएगा। यहाँ पर देखिए AB से AB कैंसिल आउट हो गया, 1/3 इज इक्वल टू 9/EF, तो EF इंटू 1 कितना हो गया EF, और 9 इंटू 3 हो गया 27 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए 27 सेंटीमीटर। ठीक है जी, आज इतना ही करिए, बाकी हाँ शाम को साइंस करवाऊंगा, और साइंस में ना मैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन करवा रहा हूँ डिवाइस, ठीक। तो हाँ लाइट, वही फिजिक्स में सबसे ज्यादा है वेटेज वाला चैप्टर, तो वो मैं रिवाइज करवाऊंगा। अगर कोई आना चाहे तो आ सकता है 8 to 9, और कल दोपहर के बैच का टाइम कल भी 3 to 4 ही रहेगा, ठीक है। चलिए ओके Thank you, sir. ओके ओके, नहीं नहीं, ओके बाय।